Hello friends, how are you? I am very fine. I think so all of you are enjoying our class. Okay, today we would take a new topic. The topic name is CPM. CPM. In ICAI, I have told you study material 14 and study material 15. Study material 14 pertains to CPM and study material 15 pertains to PERTs. In our book, we have consolidated both the chapters. In chapter 13, the chapter name is CPM PERT. It means जो दोनों चैप्टर्स हैं वो हमारे इसी चैप्टर 13 में कवर्ड करते हैं, क्योंकि दोनों चैप्टर एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। CPM का जो फुल फॉर्म है वो कहलाता है क्रिटिकल पाथ मेथड। क्रिटिकल पाथ मेथड। और जो PERT का फुल फॉर्म है वो कहलाता है प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक्स। प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक्स, जैसा मैंने पहले बताया, हर चैप्टर से पहले बताता हूँ कि कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले हमें उसकी बेसिक्स पे ध्यान देना है कि वो चैप्टर हम पढ़ क्यों रहे हैं। जब तक हमारी बेसिक्स क्लियर नहीं होंगी तब तक हमारे को उस चैप्टर का कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग बेसिक्स समझने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज करिए आपके पास दिल्ली में एक 200 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है। आपके पास 200 गज का एक प्लॉट है और वो कहाँ पर है पता आपको? आपका प्लॉट है ग्रेटर कैलाश में। देखिए, मैंने आपको करोड़पति बना दिया। किसी के पास 200 गज का प्लॉट, वो भी ग्रेटर कैलाश जैसी लोकेशन पर। अब आप बाहर रहते थे, आप इंडिया आए और आपने इस प्लॉट पर अपनी कोठी बनवानी है, ठीक है? तो अब हमें ये समझना है कि हम ये कोठी बनवाएंगे कैसे, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हमारे इस काम में इन्वॉल्व होंगी। तो जो एक्टिविटीज़ होंगी, सबसे पहले तो हमको मैप अप्रूव्ड कराना पड़ेगा। कहाँ से? DDA से आपने मैप अप्रूव्ड कराना है, सही बात है। इसके बाद आप क्या करेंगे? आप एक कॉन्ट्रैक्टर को हायर करेंगे। फॉर किस चीज़ के लिए हायर करेंगे? कंस्ट्रक्शन के लिए। फिर तीसरी चीज़ क्या होगी? जो कॉन्ट्रैक्टर है वो एक्सकवेशन वर्क, मतलब एक्सकवेशन वर्क का मतलब होता है जब भी कोई स्ट्रक्चर, कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं तो उससे पहले खुदाई होती है। खुदाई होने के बाद उसका बेस इम्प्रूव करते हैं। बेस इम्प्रूव होने के बाद फिर उसको स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग EXC एक्सकवेशन। स्पेलिंग गलत हो सकती है तो आपने उस पर ध्यान नहीं देना है। इस एक्सकवेशन वर्क। चौथा क्या होगा? पिलर्स खड़े होंगे और स्ट्रक्चर तैयार होगा। पांचवा वर्क क्या होगा? पांचवा वर्क होगा ब्रिक वर्क होगा। फिर प्लास्टर, फिर क्या होगा?
प्लास्टर के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग इलेक्ट्रिकल वर्क करते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड फिटिंग्स, जो फिटिंग्स हमारी लगनी होती हैं, एंड और क्या काम होता है, सैनिटेशन का वर्क होता है। प्लम्बिंग वर्क जो होता है ना उसे सैनिटेशन वर्क कहते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल वर्क हो गया। इसके बाद क्या होगा सर, इसके बाद सर पेंटिंग होगी, फिर सर वुडन वर्क कराएंगे ना सर, और अब बस बहुत कुछ हो गया, अब गृह प्रवेश कर लीजिए, फिनिशिंग। तो अगर आप गौर से देखें ये सारे काम जो है ना, ये सारे काम आप एक सीक्वेंस में कर रहे हैं। जो ये सीक्वेंस है, आप क्या चौथे नंबर की एक्टिविटीज डायरेक्ट शुरू कर सकते हैं क्या? मतलब आपने जमीन नहीं खोदी और सीधा इसी से पिलर खड़े कर दिए, तो पिलर हम खड़े तो कर सकते हैं लेकिन वो टिकेंगे नहीं, क्योंकि पिलर को जमीन के नीचे से जब हम बेस बना के खड़ा करेंगे तभी वो टिकेगा, मजबूत बनेगा, बुलंद इमारत बनेगी, ठीक है ना। तब हमें ये पता है कि चौथा काम, ये जो चौथा काम है ना, ये हम एकदम से स्टार्ट नहीं कर सकते। इसके लिए स्टार्ट करने से पहले हमारे 1 2 3 काम जो हैं वो कंप्लीट हो जाने चाहिए। सपोज करिए 1 मिनट, अब आपसे बोला गया है कि आपने ये जो काम किया है ना, इसको आप एक जरा सीक्वेंसली ग्राफिकली इसे प्रेजेंट कर दीजिए। तो आपने इसकी एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की। आपने कहा सर सबसे पहला काम मैं ये करूँगा कि सर मैप का काम करूँगा, मैप के बाद सर उसके बाद मैं कॉन्ट्रैक्टर वाला काम करूँगा, कॉन्ट्रैक्टर के बाद सर वो एक्सवेशन वाला काम करूँगा, इसके बाद सर मैं पिलर वर्क करूँगा सर, पिलर के बाद सर ब्रिक वर्क होगा सर, ब्रिक वर्क के बाद सर प्लास्टर होगा, प्लास्टर के बाद सर प्लास्टर के बाद सर इलेक्ट्रिकल वर्क होगा, इलेक्ट्रिकल वर्क के बाद सर इसके बाद मेरा पेंटिंग वर्क होगा, पेंटिंग वर्क के बाद सर पेंटिंग वर्क के बाद मैं वुडन वर्क करूँगा, और वुडन वर्क के बाद सर मैं अब फिनिशिंग करूँगा। तो हमने क्या समझा कि ये जो काम है ना सर, ये एक सीक्वेंस में है। आप चौथा काम मैंने बताया, वी कैन नॉट स्टार्ट दिस काम डायरेक्टली, और वी कैन नॉट स्टार्ट 5th नंबर वर्क डायरेक्टली। वाई? क्योंकि अगर हमने जब स्ट्रक्चर ही नहीं खड़ा किया है तो बनाएंगे क्या? ठीक है। तो अब सर हम तो CPM पढ़ रहे थे या आप हमारी बिल्डिंग कहाँ से बनाने लगे। अब हम जरा इसकी समझें। ये जो काम हमको बताया गया था, ये जो काम हमारे पास था ना 200 गज का, ये काम जो 200 गज वाला काम हमारे पास आया था, अगर गौर से समझें तो ये पूरा जो वर्क है, ये पूरा वर्क कहलाता है हमारा प्रोजेक्ट। ये एक प्रोजेक्ट है हमारा उस, और इसमें कंसिस्टिंग मैनी एक्टिविटीज, इसमें कई एक्टिविटीज हैं मेरी। और सर
तो जब सर ये प्रोजेक्ट है फिर क्या है? सर प्रोजेक्ट के बाद ये जो आपने इसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की ना सर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जो होती है वो कहलाती है हमारी नेटवर्क। मतलब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट, ये क्या कहलाएगी? हमारी नेटवर्क कहलाता है। चलिए अब थोड़ा और डिटेल में समझें। इसके लिए हमें